नमस्कार दोस्तों, नौकरी जंक्शन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। 58 चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया। लगभग सभी इसका आंसर दें जो भी जुड़ गए हैं। ऑप्शन ए मान मौर्य, ऑप्शन बी चित्रांग मौर्य, ऑप्शन सी बप्पा रावल और ऑप्शन डी महाराणा कुंभा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक बार ये सेकंड ग्रेड में भी आया था, जहां आरपीएससी से गलती भी हुई थी, चित्रांग मौर्य, और एक ऑप्शन में दिया था चित्रांगद मौर्य, दोनों एक ही है। उसके बाद जिन्होंने चित्रांग किया वो भी आंसर सही था, चित्रांगद मौर्य किया वो भी आंसर सही था। तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता किसको माना जाता है, चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य? बिल्कुल। चित्तौड़ दुर्ग की हम बात करें तो यह है मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा का पठार, बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आता है चित्तौड़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है, मेसा का पठार। इसके अलावा बहुत सारे इसके उपनाम आते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहते हैं, गौरव। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, झंडूबाम, एकबाम, तीन काम, चित्तौड़ दुर्ग। इसके अलावा खिजड़ी वृक्ष को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। बाजरे के पौधे को भी राजस्थान का गौरव कहते हैं। और भी उपनाम आते हैं, विचित्रकूट, मालवा का प्रवेश द्वार, और भी उपनाम आते हैं, दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का क्या भी कहते हैं, सिरमौर। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग आता है, वो है चित्तौड़गढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग वो कौन सा आता है, चित्तौड़। यहां से खेती के भी क्या मिले, साक्ष्य। बहुत सारी बातें आती है, खेती के क्या मिले, साक्ष्य। इसके अलावा इसकी आकृति है भेल मछली के समान। और भी हम बात करें तो यह दुर्ग गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर है, गंभीरी प्लस बेडच। और भी बहुत सारी बातें आती है इस दुर्ग के बारे में। तो अभी इसका आंसर है चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता है चित्रांग या चित्रांगद मौर्य, चित्रांग या चित्रांगद मौर्य। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिपुरा सुंदरी जिसका दूसरा नाम आता है तुरताई माता, तुरताई माता। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बारा, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में भी एक स्थान आता है तलवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता का मंदिर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा। और आपने बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात की होगी, जो सर्वाधिक इसी मंदिर पर जाती है। वो कौन सा मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता? अष्टभुजा वाली देवी है, वो सॉरी अष्ट 10 18 भुजाओं वाली देवी है ये। 18 भुजाओं वाली देवी वो कौन सी है, त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता। कितनी भुजाओं वाली देवी है, 18 भुजाओं वाली देवी। और देवियों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, वो अलग से चैप्टर आता है हमारा लोक देवी, जो बिल्कुल इन पेपर खत्म होने के बाद में अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता का मंदिर कहां पर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा। कितने भुजाओं वाली देवी है, 18 भुजाओं वाली देवी। और वसुंधरा राजे सर्वाधिक इसी मंदिर पर जाती है, कौन, वसुंधरा राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत का जो शासक था वो कौन था, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी नजीर खां। नजीर खान ने अंग्रेजों का साथ दिया था। टोंक रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। जबकि जो आप लोग आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल आंसर गलत है। आलम खां इस नजीर खां का साला था, मीर मामा आलम खां, जिसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है अंग्रेजों का साथ देने वाला वो कौन था, नजीर खां। जब इसके साले मीर मामा आलम खां ने क्रांतिकारियों का क्या दिया, साथ। क्रांतिकारियों का क्या दिया, साथ।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो सभी ध्यान दें, 1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत का शासक कौन था? नजीर खां, जिसने अंग्रेजों का क्या दिया? साथ। टोंक रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक रियासत की नींव किसके द्वारा रखी गई? अमीर खां पिंडारी। आपने नाम सुना होगा, अमीर खां पिंडारी ने टोंक रियासत की नींव रखी थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी और नजीर खां का जो साला था मीर मामा आलम खां, इसने क्रांतिकारियों का क्या दिया? साथ। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना की किस रियासत के शासक को भागकर जंगल में निकलना पड़ा? वो कौन सी रियासत थी जिसके शासक को यहां से भागकर जंगल में रहना पड़ा? झालावाड़ का शासक था पृथ्वी सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, करौली का मदनपाल और बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह। कौन सा शासक था? ध्यान देना, आंसर देते रहें, कमेंट के माध्यम से आंसर दें। ऐसा कौन सा शासक था जिसको भागकर जंगल में रहना पड़ा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह। ध्यान देना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बांसवाड़ा का शासक था लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा का शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह, जिसको भागकर जंगल में रहना पड़ा क्योंकि तात्या टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर क्या कर लिया था? अधिकार। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर क्या कर लिया? अधिकार। तो यहां के जो शासक है लक्ष्मण सिंह, इसको भागकर जंगल में रहना पड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। दुधवा खारा किसान आंदोलन के नेतृत्व करता है, किसने नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए मगाराम वैद, ऑप्शन बी चौधरी हनुमान सिंह, ऑप्शन सी लक्ष्मण दास स्वामी, ऑप्शन डी चौधरी हरदयाल। तो सही आंसर दे दुधवा खारा किसान आंदोलन जो बीकानेर से संबंधित है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? कमेंट के माध्यम से आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चौधरी हनुमान प्रसाद जी, जिन्होंने दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इनका जो साथ दिया था वो दिया था मगाराम वैद ने। किसने दिया था? मगाराम वैद, जो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित आता है, मगाराम वैद। जबकि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी हनुमान प्रसाद ने। क्वेश्चन है 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949। एकीकरण का चतुर्थ चरण है, इसके प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, मथुरादास माथुर। का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री बृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 30 मार्च 1949। और 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान दिवस 30 मार्च को हम किस रूप में मनाते हैं? राजस्थान दिवस। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था जोबनेर, जयपुर। जोबनेर कहां पर है? जयपुर। और यहीं पर खंगारातों की एक कुलदेवी आती है, ज्वाला माता। ज्वाला माता का मंदिर है, ज्वाला माता। और ज्वाला माता खंगारों की क्या है? खंगारातों की कुलदेवी। खंगारातों की क्या है? कुलदेवी। तो बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? ऑप्शन सी आंसर है, हीरालाल शास्त्री। बिल्कुल सभी का सही है। बृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949। 30 मार्च को हम किस रूप में मनाते हैं? राजस्थान दिवस के रूप में। हीरालाल शास्त्री का जन्म जोबनेर, जयपुर। और जोबनेर, जयपुर में किस माता का मंदिर है? ज्वाला माता। ज्वाला माता खंगारातों की क्या है? कुलदेवी। खंगारातों की क्या है? कुल। ये भी राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। रियासतों के भारतीय संघ में विलय से पूर्व
रियासतों के भारतीय संघ में विलय से पूर्व अस्तित्व में रहा कुशलगढ़ ठिकाना वर्तमान में किस जिले में स्थित है? जो 3 ठिकाने थे उनमें कुशलगढ़ ठिकाना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी सिरोही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बांसवाड़ा। कुशलगढ़ ठिकाना किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जबकि हमारे गंगापुर का प्राचीन नाम है कुशालगढ़ और यह ठिकाना था कुशलगढ़, और कुशालगढ़ किसका प्राचीन नाम है? गंगापुर। कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान के द्वितीय चरण में, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, जिसका निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948। इसमें 9 रियासत और एक ठिकाना मिलाया गया था, कुशलगढ़ ठिकाना। 9 रियासत कौन कौन सी थी? बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और टोंक। कितनी रियासत थी? 9। कितनी रियासत थी? 9। और एक क्या था? ठिकाना। कौन सा? कुशलगढ़, बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? ये आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करें या पटवारी की तैयारी करें, 3rd ग्रेड में आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आरटेट के बाद 3rd ग्रेड लगी थी। भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? ऑप्शन ए गबरी, ऑप्शन बी स्वांग, ऑप्शन सी तमाशा और ऑप्शन डी रम्मत। रम्मत पहले पढ़ा चुका हूं, बीकानेर की और जैसलमेर की प्रसिद्ध है रम्मत। तो आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गबरी। सोनम जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन ए गबरी। भीलों का प्रसिद्ध नृत्य आता है गबरी। ध्यान से सुनिएगा, गबरी नृत्य के साथ साथ एक लोक नाट्य भी है। नृत्य तो है, इसके साथ क्या भी है? लोक नाट्य। और इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। लोक नाट्यों का क्या कहते हैं? मेरु नाट्य। यह शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। श्रावण व भाद्रपद महीने में लगभग 40 दिन तक चलता है। कितने दिन? 40 दिन। इसके अलावा इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, पुरुष प्रधान है। कौन भाग लेते हैं? पुरुष। तो भीलों का सबसे प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? गबरी। कौन सा है? गबरी। भीलों का सबसे प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? गबरी। लोकनाट्यों का क्या कहते हैं? मेरु नाट्य। शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। श्रावण और भाद्रपद महीने में लगभग कितने दिन चलता है? 40 दिन। और इसमें पुरुष भाग लेते हैं। एक बार भस्मासुर ने भगवान शिव की क्या की थी? तपस्या। भगवान शिव जब इसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तो कि मांगना है जो मांग ले, तो भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि मुझे ऐसी शक्ति दो जिसके सर पर हाथ रख दो वही क्या हो जाए? भस्म। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसी समय एक दिन भस्मासुर को पार्वती दिख गई। तो भस्मासुर के मन में एक विचार आया कि पहले भगवान शिव को ही भस्म कर दिया जाए, जो पार्वती अपनी हो जाए। तो इसी समय भगवान शिव बड़े परेशान हो गए और वो भस्मासुर से छिपते हुए घूम रहे थे। इस बात का पता जब भगवान विष्णु को चला कि इस टाप का एक देवता परेशान है, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। एक लंबी कथा आती है। जैसे ही भस्मासुर को मोहिनी दिखी, मैं पार्वती को भूल गया, आई लाइक यू मोहिनी। इसी समय मोहिनी ने भस्मासुर का हाथ उसी के सर पर रखवाकर और इसको क्या करवा दिया? भस्म। भगवान शिव प्रसन्न हुए और भील जनजाति के साथ कौन सा नृत्य किया था? गबरी। इसके बहुत सारे पात्र आते हैं। कान गुजरी, गोमा मीणा, कालू कीर,
मियावड़, बुढ़िया। एक बार इनके पात्र दिए, ये किससे संबंधित है? तब इसका सही आंसर था गवरी। किससे संबंधित है? गवरी। भीलों के बहुत सारे नृत्य आते हैं, गवरी, गैर, हाथीमना, नेजा, द्विचक्री, ये सारे किसके नृत्य आते हैं? भील जनजाति के। किसके नृत्य आते हैं? भील जनजाति के। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्वांग, ऑप्शन सी रम्मत, ऑप्शन डी नौटंकी। आंसर देते रहें कमेंट के माध्यम से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमाशा। इसको सर्वाधिक संरक्षण जयपुर का एक शासक था, प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने तमाशा लोकनाट्य का एक कलाकार और भी था, बंशीधर भट्ट, जो इसी से संबंधित है। इसको क्या दिया था? संरक्षण। बंशीधर भट्ट को क्या दिया था? संरक्षण। किसने? सवाई प्रताप सिंह, जो कछवा वंश में क्या रहा था? शासक। तो लगभग सभी का आंसर सही है। कुलदीप जी, राकेश जी, धर्म सिंह जी, देवराम जी, जितेंद्र जी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा कलाकार है जिसको मरने के बाद राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? खेमचंद प्रकाश, मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह, भूपेन हजारिका। आंसर कमेंट के माध्यम से देते रहें। किस संगीत जगत के किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? कौन सा कलाकार था? खेमचंद प्रकाश। कुलदीप जी ए, क्योंकि इन लोगों ने आंसर ए दिया इसलिए आपने भी ए दे दिया। चलो कमेंट के माध्यम से आंसर जल्दी जल्दी दे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रसिद्ध गजल गायक थे जगजीत सिंह, जिनका संबंध है गंगानगर से। इनको मरणोपरांत 2012 में क्या दिया गया था? राजस्थान रत्न। कामायचा का संबंध किस जाति से है? लोकवाद्य यंत्रों कला संस्कृति में एक लोकवाद्य यंत्र चैप्टर आता, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। कामायचा का संबंध किस जाति से है? ऑप्शन ए मांगणियार, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी भाट और ऑप्शन डी जोगी। तो कमेंट के माध्यम से आंसर दे 68, ऑप्शन ए मांगणियार। इसका सही आंसर होगा मांगणियार जाति। कामायचा एक तत्वाद्य यंत्र है। कैसा है? तत्वाद्य यंत्र। इसमें 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार। सारंगी में भी 27 तार होते हैं। कामायचा कैसा वाद्य यंत्र है? तत्। कितने तार होते हैं? 27। और कामायचा का संबंध किस जाति से है? मांगणियार। मांगणियार जाति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके अलावा और विस्तृत चर्चा करेंगे कल।